हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं 11th क्लास केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जनों को, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या होता है जब, तो हम भी परेशान हो जाते हैं, हम आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्वेश्चन हल नहीं होता है। तो आखिर देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को अपन कैसे हल करते हैं। सरल सरल से क्वेश्चन होते हैं, कैसे हम इनको परिवर्तित करते हैं, खटाक खटाक से हम इनको देखते हैं। आओ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, मीथेन से क्लोरोमीथेन बनाना है। क्या बनाना है भैया? हमें मीथेन से क्लोरोमीथेन। तो आप देखो, ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले तो आपको उनकी फॉर्मूला आना चाहिए कि हम किस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे। क्लोरोमीथेन बनाना है, आपको पता है जब कभी भी किसी भी मीथेन पर कोई हेलोजन ग्रुप को जोड़ा जाता है तो आपके लिए कौन सा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। और ए किससे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा यदि इसकी मात्रा कम है तो एक क्लोरीन को हटा देता है, सॉरी एक हाइड्रोजन को हटा देता है और एक क्लोरीन को क्या कर देता है, जोड़ देता है, और एक HCl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये आपको देखने के लिए मिल जाता है, इस तरीके से काम होता है। तो आसानी से आप देख सकते हैं कैसे हमने CH4 को बनाया। यहाँ पे हमने क्लोरीन क्लोरीन को देखा, तो ये मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा इसको हटा देगा और किसमें, ये क्लोरीन इस पे जोड़ देगा, तो CH3Cl मिथाइल क्लोराइड और HCl बन जाएगा। ये यहीं नहीं रुकता, यदि आपको HCl की मात्रा अधिक, सॉरी क्लोरीन की मात्रा अधिक होगी तो ये दूसरे बार में एक और हाइड्रोजन को हटाएगा, क्लोरीन को जोड़ देगा तीसरे बार में, और ये अभिक्रिया तब तक चलेगी, रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन हट ना जाए। ठीक है, ये मिल जाएगा। अगला देखो, दूसरा दे रखा है हमारे पास में इथीन। इथीन का मतलब क्या होता है? इथीन का मतलब होता है C2H4, ये रही इथेन से बनाना है इथेन। तो ये रहा भैया इथेन। कैसे बनाओगे आप, बताइए बताइए कैसे बनाओगे। तो हमारे पास में एक अपचायक वाली रिएक्शन होती है, हम एक H2 को जोड़ देंगे किसी निकल कैटलिस्ट या प्लेटिनम कैटलिस्ट या पैलेडियम कैटलिस्ट, किसी एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम इसको क्या कर देते हैं, H2 को जोड़ देते हैं किस पर, एल्कीन पर। तो एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर आसानी से जुड़ के एक किसमें, एल्कीन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, मतलब अपने पास में एक 4 सदस्यीय वलय अपन को देखने के लिए मिलती है कि इनके मध्य का बॉन्ड टूटता है, जबकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का भी बॉन्ड टूटता है और इनके मध्य बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अपने पास में कुछ इस तरीके की स्थिति बनती है और इसके द्वारा ये क्या बना देता है, एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, हमें दिया है एसिटिलीन से हमें बनाना है बेंजीन। लो भैया, एसिटिलीन, एसिटिलीन का मतलब क्या, हम इथाइन को बोलते हैं, किसको, इथाइन को बोलते हैं। ये हमारे पास में इथाइन दे रखा है, हमें इसके 3 मोल की आवश्यकता होती है और इसकी वेपर को हम लाल रक्त त्रप, रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है, मतलब लोहे की बिल्कुल लाल रक्त तृप्त हमने ट्यूब में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, वो भी कितना, 873 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ए किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ए बदल जाती है बेंजीन में, किसमें, बेंजीन में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे व्यवस्थित कर लें कि सर हमने तो ऐसे व्यवस्थित किया, कोई बात नहीं, आप ऐसे व्यवस्थित कर लें। ठीक है, आप ऐसे व्यवस्थित कर लें, तो आप इसके एक डबल बॉन्ड को यहाँ पे, इसके डबल बॉन्ड को यहाँ पे, इसके एक बॉन्ड को इधर पे आप पास करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास में कुछ वैसे ही स्थिति मिलेगी, इनके बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और हर एक कार्बन पर क्या आ जाएगा,
हाइड्रोजन। तो चाहे आप बेंजीन इस तरीके की बना दें, चाहे बेंजीन आप इस तरीके की बना दें, वही सेम रिएक्शन, हमने सेम अभिक्रिया को ही लिखा है। ठीक है, हमने लाल रक्त तृप्त नलिका में प्रवाहित कर दिया। ठीक है, इसमें प्रवाहित कर दिया, तो ये किसमें पड़ गई, बेंजीन में परिवर्तित हो चुका है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अपने पास में दे रखा है एथिलीन, इथाइलिन से हमें बनाना है फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखो अपने पास में इथाइलिन दिया है और बनाना है हमें फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, हमारे पास में होता है CH डबल बॉन्ड OH, या इसको हम व्यवस्थित रूप से बना रहे हैं, चाहे आप इसको ऐसे बना दें, चलो 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 चलो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बना दें हम। ये भी क्या है, हमारे पास में फॉर्मेल्डिहाइड है। तो जब कभी भी एल्कीन दे रखी हो और उसका कार्बन का नंबर आधा करना हो आपको, जैसे 2 से 1 बनाना है, 4 से 2 बनाना होता, आपके पास में एक ही रिएक्शन है इसको तोड़ने वाली, वो है ओजोनोलाइसिस, ओजोनीकरण अभिक्रिया। हम जब इसकी ओजोन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनाता है क्या, एक ओजोनॉइड। क्या बनाता है, ओजोनॉइड, ये बना देता है, ओजोनॉइड बन जाता है। और जब हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं जिंक H2O की उपस्थिति में, तो इसका हो जाता है हाइड्रोलाइसिस। तो अपने पास में एक कैसे टूट जाती है, ये 2 भागों में बट जाती है, और अपन को फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल यहाँ से मिल जाएंगे। आप इस रिएक्शन को डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट करने का मतलब क्या है, इसी को हम बता रहे हैं ऊपर वाली को, आप सीधा का सीधा यहाँ से ऑक्सीजन से तोड़ दें 2 पार्ट में, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अरे वही बन जाएगा जो हमें चाहिए है। अपन को मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O के 2 मोल मिल जाएंगे, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल मिल जाएंगे। तो सीधा का सीधा ऐसे रिएक्शन को करें, आप आसानी से उत्पाद बना सकते हैं, ये आपके पास में तरीका दे रखा है। आप आसानी से 2x की स्पीड में देख सकते हैं, बिल्कुल धड़ाधड़ तरीके से जल्दी, जिससे आप लोग बढ़िया तरीके से एग्जामों में करके आए आपके अपने। ठीक है, ज़्यादा नहीं आते, लेकिन फिर भी यदि पेपर में आ जाएं तो हम इनको कर लें, ऐसा ना हो हम कर ही ना पाएँ। अपने पास में दे रखा है इथाइलिन, इथाइलिन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया है, इथाइलिन दे रखा है। तो हमें इथाइलिन से क्या बनाना है, पॉलीइथाइलिन। तो पॉलीइथाइलिन कब बनेगा भैया, जब हम इसका बहुलकीकरण करवाएंगे, मतलब पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। और जब हम इसको पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाती है, पॉलीथीन। इसके एन अणु आपस में कंबाइंड होके ये बना लेते हैं पॉलीमर, कब, उच्च ताप बा दाब पर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर हमें रिक्वायरमेंट होती है, और हम करवाते हैं तो अपने मास में ये पॉलीमर, पॉलीमर। तो आपसे पॉलीमर की रिएक्शन वैसे भी पूछ सकता है कि पॉलीमर की कोई रिएक्शन लिखी है, तो ये आपके पास में बहुलक बन जाएगा, और क्या, पॉलीथीन बन जाएगी, पॉलीथीन बन के तैयार हो जाएगी। अपने पास में दे रखा है एथीन, ये रहा भैया एथीन से बनाना है इथाइल क्लोराइड। देखो नाम से स्ट्रक्चर तो पहले बनाना आना चाहिए भैया, नहीं तो क्वेश्चन ही ना हल कर पाओगे। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो हम करते हैं, हमने HCl को जोड़ना पड़ेगा, और वो भी किसके, चाहे आप मार्कोनिकॉप चाहे विपरीत मार्कोनिकॉप। लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि जो एल्कीन है वो एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, सममित एल्कीन है। आप किसी भी तरफ इसको तोड़ दें, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, आपको पता है H प्लस में H प्लस और Cl माइनस प्रेजेंट है। हमने इसको तोड़ा तो जहां से बॉन्ड टूटेगा उसके ऊपर प्लस, जहां की तरफ तोड़ेंगे उसके ऊपर नेगेटिव। ठीक है, आप देखें इसमें क्या किया जाएगा, वही किएंगे जो हमें करना है। H प्लस को हम माइनस वाले एंड से जोड़ देंगे, और Cl माइनस को हम इस वाले एंड से जोड़ देंगे, तो अपने पास में एक कार्बन पर क्लोरीन ये अपन को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये जरूरी नहीं है कि मध्यावर्ती इंटरमीडिएट बनाएं आप।
सीधा का सीधा भी बना के दे सकते थे। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगले बार दे रखा है एथाइन से बेंजीन। अरे भैया तो हम बना चुके हैं एथाइन से बेंजीन, अभी हाल हमने आपको बताया है। एक क्वेश्चन कैसे रिपीट हो गया? 3 मोल की आवश्यकता है लाल रक्त तृप्त। ओहो भैया बहुत हॉट ट्यूब है, तो अपने पास में ये बेंजीन बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है भैया, बना सकते हैं, अभी हम कर चुके हैं आगे। अपने पास में बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, इरा लो भैया, बेंजीन से बनाना है हमें नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का मतलब क्या है? बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप अटैच है जो कि NO2 दे रखा है। देखो एक कन्वर्जन है, तो हम इसके लिए बता रहे हैं, इसकी हमने पूरी की पूरी आपको मैकेनिज्म बता रखी है व्यवस्थित तरीके से। तो आप कैसे करें? आप अपने पास में एक इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया होती है, कौन सी? नाइट्रोनीकरण बेंजीन की। तो कौन सा होगा रिएक्शन, कौन सा होता है? सांद्र, मतलब कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HNO3 का उपयोग करते हैं, तो NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन रागी समूह इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। और इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हम नाइट्रोबेंजीन को बना देते हैं। आपको करना हो इसकी मैकेनिज्म देख सकते हैं, पूरी की पूरी मैकेनिज्म हमने कॉपी के अंदर डिक्टेट करवाई है बढ़िया तरीके से। आगे देखें हम, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, लो ए रहा बेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो ए भी एक इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इसको करवाने के लिए हमें आवश्यकता होती है FeCl3 प्लस Cl2, जो कि क्या होता है? एक लुईस अम्ल होता है, एक लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड की प्रेजेंस में हमें करवानी पड़ती है। तो लुईस अम्ल कौन से होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं वो जिनके पास में क्या उपस्थित होता है? खाली कक्षक, वेकेंट ऑर्बिटल उपस्थित होता है। हम इसके द्वारा क्लोरोबेंजीन हम बना सकते हैं, हम एक क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, आप देखें बेंजीन से टॉल्यून बनाना है भैया, अपने पास में ए रहा बेंजीन से बनाना है टॉल्यून। टॉल्यून ए रहा टॉल्यून, लो 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 भैया, ये है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये है फ्रीडल क्राफ्ट, ओ हो क्राफ्ट रिएक्शन। और इसमें भी एक एल्काइलेशन होती है और एक होती है एसाइलेशन। तो हम एल्काइलेशन आपको बता रहे हैं, तो एल्काइलेशन के द्वारा हम कोई मिथाइल ग्रुप को कहाँ पे बेंजीन पर अटैच कर सकते हैं। लेकिन क्या होना जरूरी है? हमें जिस ग्रुप को अटैच करना है, जैसे सपोज मिथाइल को अटैच किया तो मिथाइल क्लोराइड ले लिया हमने, यदि इथाइल को अटैच करना था तो इथाइल क्लोराइड ले लेते, आइसोप्रोपाइल को जोड़ना था आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को ले लेते। किसकी उपस्थिति में? शुष्क या एनहाइड्रस भैया, AlCl3, जो कि क्या है? ये भी एक लुईस एसिड है, लुईस अम्ल है, जिसके द्वारा हम आसानी से इसको हम परिवर्तित कर सकते थे। ये आपको मिल जाएगा भैया। ठीक है, हम आसानी से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के द्वारा आसानी से हम बना सकते थे। एसीटोफिनॉन भी बना सकते हैं, बस अंतर क्या रहेगा? वहां पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का उपयोग करना पड़ेगा और एसिड क्लोराइड के साथ आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी। ठीक है, चलो भैया चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो कैल्शियम कार्बाइड की वाटर के साथ रिएक्शन। देखो भैया कैल्शियम कार्बाइड जो होता है CaC2 को हम कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, और जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ पानी के साथ करवाते हैं तो भैया बहुत बड़ा पटाखा गलता है। आपने देखा होगा दीपावली के समय पर लोग इसी से पटाखे जलाने का काम कर रहे हैं आजकल, लेकिन बड़ा खतरनाक होता है भैया। C2H2
H2 क्या बनना है, इथाइन बन रहा है, इथाइन। तो आपसे ये भी पूछ ले कि क्या होता है जब हमने कैल्शियम क्लोराइड की अभिक्रिया पानी से करवाई, व्हाट हैपेंड व्हेन कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट विथ वाटर, क्या होता है भैया, इथाइन बनती है, इथाइन, एसिटिलीन बनती है। तो एसिटिलीन का बनाने का एक मेथड भी है ये, ठीक है। अपने पास में दे रखा है एसिटिलीन, एसिटिलीन वही है, एसिटिलीन का मतलब होता है CH दे रखा है, अपन ने AsCl3 से करवाई। समझो इसको पहले क्या है, देखो किसी भी आयन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो एक इसमें ये टूटेगा As3+ और 3Cl- में टूटता है। हम क्या करते हैं, इसके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, देखो एक जगह जहां से ब्रेक होगा उसके ऊपर आएगा प्लस, और जहां की तरफ ब्रेक होगा उसके ऊपर आएगा माइनस। प्लस वाले से माइनस जुड़ जाता है, तो अपने पास में बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा इधर, बन जाएगा CHCl, और यहाँ पे क्या रहा, डबल बॉन्ड रहा जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव, हो नेगेटिव आवेश है, चार्ज है। तो ए आर्सेनिक के साथ जुड़ जाएगा तो बना लेता ClCH डबल बॉन्ड CH का होल थ्राइस और आर्सेनिक, ये बना देता है, ये बना देता है भैया, ये वाली चीज यहाँ से बन जाएगी, हमारे पास में प्राप्त हो जाता है आर्सेनिक क्लोराइड। ये रिएक्शन अपन को देखो ना के बराबर देखने के लिए मिलती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दी हुई है जिसके कारण हमने आपको बता दी है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें आप, ठीक है। आर्सेनिक क्लोराइड ये अपने पास में बन जाए, आर्सेनिक क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन करवाई। आगे देखें बेंजीन की ओजोन के साथ, लो भैया ये रही बेंजीन, और इसकी यदि हम रिएक्शन ओजोन के साथ करवाते हैं, इसके साथ में ओजोन के साथ में अधिक मात्रा में ओजोन के साथ करवाते हैं हम, चलो 3 मोल का उपयोग कर रहे हैं जिससे आप काम खत्म ही कर लें इसका। चलो हमने 3 मोल ओजोन के साथ रिएक्शन करवाई, तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे देखो, साथ में अपघटन भी करवा लो आप, तो होगा क्या, होगा ए बॉन्ड यहां से टूटेगा, ओ, ए डबल बॉन्ड भी 2 भागों में टूटेगा, ए डबल बॉन्ड भी 2 भागों में टूटेगा, तो क्या मिलेगा आपको, देखो आपको मिलेगा एक कार्बन, देखो ए बना दिया हमने एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन बना दिया, और उस पर क्या जुड़ा है, CH डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे भी CH डबल बॉन्ड ओ। कितने मोल, 1 मोल यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा मोल यहाँ से, मतलब 3 मोल मिल जाएंगे आपको, 3 मोल आपको प्राप्त हो जाएंगे इसके 1,2 इथेन 1,2 डाइल के, इसके मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। आगे देखो क्या दे रखा है, बेंजीन की रिएक्शन हमने, अरे सोच रहे होंगे बड़े सर तेजी तेजी से भाग रहे हैं, अरे बस कुछ नहीं है, आप लोगों का कहीं खत्म हो जाए। हमने क्या किया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई, वो भी 3 मोल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट में। तो होता क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है गैमेक्सीन में, मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड अपन को मिल जाता है इसके 6 के 6 कार्बनों पर क्लोरीन, जिसको हम गैमेक्सीन भी बोलते हैं, क्या, गैमेक्सीन, BHCN, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी हम बोल देते हैं, गैमेक्सीन है, ये हमें प्राप्त हो जाता है, गैमेक्सीन है, ठीक है। आगे देखो, आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलो भैया आगे की तरफ बढ़े, और आगे की तरफ हमने रिएक्शन देखी, कौन सी, प्रोपीन की रिएक्शन HBr से करवानी है, लेकिन भैया उसने दिया है हमें परऑक्साइड इफेक्ट। तो परऑक्साइड का मतलब होता है क्या, एंटी मार्कोनिकॉप, विपरीत मार्कोनिकॉप, क्या, विपरीत मार्कोनिकॉप। यदि पेरोक्साइड नहीं दिया था तो हम मार्कोनिकॉप भी कर सकते हैं, और मार्कोनिकॉप क्या कहता है, मार्कोनिकॉप कहता है किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, असममित एल्कीन पर जब किसी हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो पॉजिटिव भाग है, मतलब H+ एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होगी।
एल्कीन का कार्बन का मतलब क्या है, जिनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहे हैं उनके उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होगी। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ तो विपरीत मार्कोनी को करना है अपन को। तो हम H+ को एल्कीन के उस कार्बन पर जोड़ेंगे जहां पे हाइड्रोजनों का नंबर कम है, मतलब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे इधर की तरफ, इधर की तरफ बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जिसके कारण आपको कम स्थाई, इधर क्या H+ को जोड़ देंगे तो CH2, और इधर हमने किसको जोड़ दिया, Br को, तो कम स्थाई उत्पाद मिल गया, लेस स्टेबल प्रोडक्ट आपको यहां से प्राप्त हो गया। ठीक है भैया, हम आसानी से इसको बना सकते हैं। एक लास्ट अभिक्रिया दी है अपन को, लास्ट रिएक्शन दी है कि फिनॉल की रिएक्शन हमें जिंक डस्ट के साथ करवाना है। तो अपन से पूछ लेता है कि क्या होता है जब जब हमने फिनॉल की रिएक्शन किससे करवाई, जिंक डस्ट से, या एस दरज भी बोल देते हैं हिंदी में, एस दरज। तो एस दरज का मतलब होता है यदि हमने जिंक पाउडर के द्वारा करवाई तो ये क्या कर देता है, इसको फिनॉल को रिड्यूस कर देता है और बेंजीन में परिवर्तित कर देता है। तो एक बेंजीन बनाने का मेथड भी है, तो ध्यान रखें कि बेंजीन बनाने की एक केमिकल रिएक्शन बनाने का मेथड भी है, आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हो। ठीक है भैया, बना सकते हो। चलो आगे की तरफ और बढ़ते हैं, एक आध और क्वेश्चन बचा है। हमने देखा बेंजोइक एसिड से हमें बनाना है बेंजीन, लो भैया बेंजोइक एसिड से हमने बनाई बेंजीन, ओ ओ ओ, तेरा बेंजोइक एसिड, और बेंजीन बनाना है इससे। तो कैसे बनाएंगे भैया बेंजीन, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए आपको रिएक्शन करवानी है, चाहे आप पहले NaOH के द्वारा करवा लें, ठीक है, नहीं तो चलो NaOH के द्वारा करवा लेते हैं, तो अपने पास में एसिड बेस रिएक्शन होगी, और क्या बन जाएगा, या सीधा का सीधा आप सोडा लाइम के द्वारा करवा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बन जाएगा। ठीक है, तो अम्ल क्षार रिएक्शन हुई, एसिड बेस सॉल्ट बन गया। अब इसकी रिएक्शन यदि हम सोडा लाइम के द्वारा करवाते हैं, NaOH प्लस CaO का मिश्रण 3:1 वाला, जिसको हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सी? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसके द्वारा ये सोडा लाइम बोला जाता है, इसको सोडा लाइम के द्वारा हम गर्म कर रहे हैं। तो यहां से CO2 भाग जाती है, और क्या मिल जाता है साथ में, Na2CO3 मिल जाता है, और बेंजीन प्राप्त हो जाती है। आप डायरेक्ट भी करवा सकते थे, जरूरी नहीं है NaOH के द्वारा रिएक्शन करवाएं, सोडा लाइम के द्वारा रिएक्शन करवाते हैं तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के द्वारा हम आसानी से CO2 को मुक्त करवा सकते हैं, बेंजीन बन जाएगा। लास्ट में देखो मीथेन से बनाना है हमें, किससे, मीथेन से हमें बनाना है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो हमने पहले एक बार रिएक्शन करी तो क्या बनेगा, अब सोच लो भैया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो बनेगा CH3Cl और एक HCl अलग होगा, 1 मोल। हमने इसकी रिएक्शन एक बार और करवाई, एक और क्लोरीन से, वही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा एक और हाइड्रोजन को हटाएगा और एक और क्लोरीन को जोड़ देगा, एक HCl अलग हो जाएगा। हमने इस पर भी एक और रिएक्शन करवाई Cl2 की, तो अपने पास में क्या बन जाएगा, CHCl3 और HCl हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन गया। और एक और यदि रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे बवाल हो जाएगा, और CHCl3 की रिएक्शन Cl2 के द्वारा करवाई तो अपने पास में CCl3 और HCl बन जाएगा। मतलब हमने 4 बार यहाँ पे रिएक्शन करवा दी, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि CH4 की रिएक्शन यदि 4 Cl2 के द्वारा करवाओगे, कहाँ पे, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट की उपस्थिति में, तो ये किस में बदल जाएगा, CCl4 और 4 HCl में बदल जाएगा।
हम कार्बन टेट्राक्लोराइड आसानी से बना सकते हैं। ये हमारे पास में तरीका होगा। इस तरीके से हमने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जनों को कर लिया जो आपके पेपर में आते रहते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आप लोग इसको ज़रूर शेयर करें बच्चों के बीच में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाए, ठीक है, उनका पेपर सही जाए। धन्यवाद।